मैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता हूँ, स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ एंड एक्सपर्ट इन इनफर्टिलिटी एंड लैप्रोस्कोपी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एमटीपी किट के बारे में। इनको कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और कौन से लोग इनको जो है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एमटीपी किट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। एमटीपी किट में जो दवाएं होती हैं उनका काम होता है गर्भाधान में सपोर्ट करने वाले जो हार्मोन होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, उसकी क्रिया को ब्लॉक करना, और इस तरह से गर्भाधान की क्रिया को भी ब्लॉक किया जाता है। जब आपको ये पता चलता है कि आप गर्भवती हैं और आप इस गर्भावस्था को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आप जैसे ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचेंगी, वो आपकी गर्भावस्था को कंफर्म करेंगी और एक अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस करेंगी, जिससे ये पता चले कि आपकी जेस्टेशनल एज कितनी है और बच्चा बच्चेदानी के अंदर है या कहीं बाहर है, जिसे हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। वैसी अवस्था आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। उसके बाद आपके ब्लड ग्रुप को कंफर्म किया जाएगा, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वैसी स्थिति में भी एंटी डी नामक इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके आगे के अगर गर्भावस्था आप कंटिन्यू करना चाहती हैं या उसे आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में आपके ब्लड ग्रुप का नेगेटिव होना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है। उसके बाद डॉक्टर आपसे आपकी हिस्ट्री लेंगे कि अगर आप पहले से कोई किसी तरह के इलाज में हैं, किसी तरह की दवा ले रही हैं, या आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या अगर इससे पहले आपका कोई खून का थक्का बनाने वाली किसी भी तरह की कंडीशन से आप पीड़ित हैं, तो इसके बारे में डॉक्टर आपकी सबसे पहले जानकारी लेंगे और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर सलाह देंगे। एमटीपी किट में ये 5 गोलियां होती हैं, जिसमें से सबसे पहली गोली जो होती है वो होती है मिफेप्रिस्टोन, जिसे हम लोग सबसे पहले डे 1 में लेते हैं। उसके बाद ये 4 गोलियां होती हैं जिसका नाम होता है मिज़ोप्रोस्टोल। इसको हम लोग मिफेप्रिस्टोन के 48 घंटे के बाद लिया जाता है। सबसे पहले तो डॉक्टर आपकी सारी हिस्ट्री और सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद आपको मिफेप्रिस्टोन वाली दवा देंगे, और उसके ठीक 48 घंटे के बाद फिर आपको मिज़ोप्रोस्टोल की जो 4 गोलियां हैं वो या तो मुंह से या फिर मासिक के रास्ते से डालने के लिए सलाह दी जाएगी। इसके लिए आपको डॉक्टर की क्लिनिक पे विज़िट करना होगा और प्रॉपर उन्हें जानकारी देनी होगी। कभी कभार पहली गोली लेने के 24 घंटे के बाद भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, तो वैसे अवस्था में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए कि मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई है, और उसके बाद आपके गायनेकोलॉजिस्ट जब भी आपको बुलाएं आपको उनके पास जाना होगा। दूसरी जो दवा होती है जो 48 घंटे के बाद ली जाती है, उसके ठीक 3 से 4 घंटे के बाद आपको हेवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ऐसी अवस्था में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करते रहना होगा कि कितनी आपको ब्लीडिंग हो रही है। इसका असेसमेंट कितने आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं उससे हो जाता है। साधारणतया ब्लीडिंग 3 से 4 दिन मैक्सिमम होती है, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होकर के 10 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाती है। लेकिन कभी कभार ब्लीडिंग आपकी काफ़ी कम होती है, खास करके सिर्फ 1 दिन, या कभी कभार ब्लीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा होने लगती है। दोनों ही अवस्थाओं में आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। जब ब्लीडिंग बहुत कम होती है तो आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी की सलाह दे सकते हैं, ताकि उसमें अगर कुछ आपके रिटेन प्रोडक्ट्स हैं अल्ट्रासाउंड में, यानी कि कुछ अंदर अगर कचरा बचा रह गया है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद वो उसे टॉपअप करने के लिए कुछ और डोजेस भी दे सकते हैं, या आपको सर्जिकल इवैक्यूएशन के लिए या डीएनई इन टर्म्स ऑफ साइंस वी कैन कॉल, तो इस प्रोसीजर के लिए सलाह दे सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है
यानी कि 3 से 4 सैनिटरी पैड्स पर डे से ज़्यादा हो रही है, तब भी आप अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें और जाके अस्पताल में भर्ती हो जाएं। वैसे कंडीशन में आपको तुरंत सक्शन इवैक्यूएशन की सलाह दी जाएगी एंड उस प्रोसीजर से गुजरना आपके लिए उस टाइम में निहायत ही ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से ये सारी जानकारियाँ ले लें ताकि आप उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। आजकल यह देखा गया है कि लोग एमटीपी किट की ऑनलाइन जानकारी ले करके और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दुकान से जाकर के खुद से ख़रीद के खा लेते हैं एंड उनकी ये धीरे धीरे हैबिट हो जाती है कि हर बार जब भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो और वो जाकर के एमटीपी किट लेकर के खा लेते हैं। तो इस पे मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि एमटीपी किट की जो दवाएं हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भले ही कम हों, लेकिन उनके जो आगे के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बार बार एबॉर्शन जो होता है वो आपके शरीर पे बहुत ही बुरा असर डालता है। कई बार जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है, यानी कि आपके अंदर जो कचरा रह जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से सेप्टिक एबॉर्शन जैसी कंडीशन आ जाती है जिसमें इन्फेक्शन आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके अलावा भी ये इन्फेक्शन बच्चेदानी और उनकी जो नलियाँ होती हैं उनको भी प्रभावित करता है और आगे चल कर के आपको बांझपन जैसे रोगों से लड़ना पड़ सकता है, जो आगे के लिए आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी से डील कर रहे हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें और आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको हमेशा कॉन्ट्रासेप्शन लेने की सलाह देंगे। तो एमटीपी से बेटर है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन लें और उस तरह की जो भी दवाएं हैं आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके आपकी जो चॉइस है उसके हिसाब से आप उन्हें चुन सकते हैं, ताकि आपको बार बार एबॉर्शन की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी, आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी दुविधा या किसी भी तरह की परेशानी है या आप किसी और भी रोग से संबंधित कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप मेरे क्लिनिक श्लोका वेल वुमेन क्लिनिक पे संपर्क कर सकते हैं या मेडिशाला के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।